हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग नरेश आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, नरेश आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हम एक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये सीरीज स्कूल और कॉलेज लेक्चरर तथा यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आपको इतिहास विषय में किसी प्रकार का गाइडेंस चाहिए, आईएएस मेंस एग्जाम में अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो देन आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन सभी सब्जेक्ट पर आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच बुद्धिस्ट स्कॉलर स्ट्रांगली सपोर्टेड एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक। कौन सा बौद्ध विद्वान था जिसने ज्ञान मीमांसा एवं तर्क शास्त्र का प्रबल समर्थन किया? The right answer is A. राइट आंसर ये है वसुबंधु। वसुबंधु was the Buddhist philosopher who strongly supported the doctrine of proof, epistemology and logic, and further it was developed by the नागार्जुन एंड धर्मकीर्ति। तो आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बाद उनकी फिलॉसफी को विभिन्न दार्शनिकों ने, विद्वानों ने आगे बढ़ाया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वसुबंधु, नागार्जुन और धर्मकीर्ति का माना जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म और दर्शन को देखने की जो दृष्टि है उसको पूरी तरह से साइंटिफिक बना दिया। सेकंड क्वेश्चन इज मैत्री बुद्धा इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मैत्री बुद्धा का संबंध निम्न में से किसके साथ है? The right answer is C. Ketumati. You know, Ketumati is a pure land. In Buddhism, there is a concept of pure land or the holy place. And this is a heaven और अर्थली हेवन। तो आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में एक कॉन्सेप्ट है कि जहां भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्री बुद्धा निवास कर रहे हैं और उस स्थान से जब वो पृथ्वी पर अवतरित होंगे तो उसे केतुमती कहा गया है और केतुमती स्थान से मैत्री बुद्धा भविष्य में शासन करेंगे। मैत्री बुद्धा का संबंध केतुमती से है। जिस तरीके से हिंदू धर्म में भगवान नारायण विष्णु के अवतारों की कथा है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया गया है। गौतम बुद्ध जब पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, when the गौतम बुद्धा incarnated on the earth, so then before the incarnation who resides in the heaven and which is called the तुषित वर्ल्ड। तो गौतम बुद्ध भी पहले तुषित संसार में रहते थे, बाद में वो पृथ्वी पर आए और गौतम बुद्ध के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। थर्ड क्वेश्चन इज चीन में किस बौद्ध दार्शनिक ने महत्वपूर्ण कार्य किया? विच बुद्धिस्ट फिलोसोफर डिड इंपॉर्टेंट वर्क इन चाइना? The right answer is Kumarji. Answer is C. You know Kumarji, the Buddhist scholar who did important work.
mainly who translated the Buddhist text into Chinese language and where the Buddhist literature was spread across the China and the other countries. तो बौद्ध धर्म का जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ उसमें बौद्ध धर्म के विद्वानों दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिन्होंने एशिया महाद्वीप के विभिन्न स्थानों पर रह करके बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। वहां की रीजनल लैंग्वेज में बौद्ध सिद्धांतों को उन्होंने प्रचारित किया। तो उनमें से कुमार जी भी एक महत्वपूर्ण विद्वान थे, जिन्होंने चीन को अपना मुख्य सेंटर बनाया था। Question number 4 is, who among the following was a contemporary of गौतम बुद्धा? निम्न में से कौन गौतम बुद्ध का समकालीन था? The right answer is C. This was the Chand Pradot. Chand Pradot was the ruler of Avanti that time, and he was the follower of Buddhism, and who sometimes invited Gautam Buddha to visit Avanti and the adjacent areas. Unfortunately, Gautam Buddha did not able to visit Avanti states. तो चंड प्रदोत अवंती के राजा थे गौतम बुद्ध के समय में, और गौतम बुद्ध के बड़े ही अनुयायी थे। बार बार उन्होंने गौतम बुद्ध को इनवाइट किया था, लेकिन गौतम बुद्ध विभिन्न कारणों से अवंती की यात्रा नहीं कर सके, और इतिहास में इसको कई संदर्भों से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज अट्ट कथा? अट्ट कथा क्या है? The right answer is D. None of these. इनमें से कोई नहीं। You know, अट्टकथा is a commentary on non-Tripitak literature, and which is important Buddhist text provide non-canonical information about the Buddhism. तो अट्टकथा एक टीका या भाष्य है त्रिपिटकों के बाहर। तो त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक को शामिल किया जाता है, और बौद्ध धर्म का पूरा लिटरेचर इन्हीं पर आधारित है। लेकिन अट्टकथा इन तीन पिटकों के बाहर किया गया एक कमेंट्री है, और इसे बौद्ध धर्म के बारे में या बौद्ध धर्म के गैर धार्मिक इतिहास को जानने के बारे में एक महत्वपूर्ण स्रोत इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है। थैंक यू।